शमशान की सुंदरी, चुड़ैल का मानव प्रेम, एक रहस्यमयी, रोमांचक और भावात्मक कथा। अध्याय 1, अंधेरे का निमंत्रण। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भैरवपुर के बाहर एक पुराना शमशान था। गांव वाले उसे कालकुंड शमशान कहते थे कि वहां रात को सिर्फ चिताओं की राख नहीं उड़ती, बल्कि अधूरी आत्माओं की आहें भी भटकती हैं। दिन में भी वहां जाने की हिम्मत कम लोग करते थे। बड़े बुजुर्ग बच्चों को डराते हुए कहते, सूरज ढलने के बाद अगर शमशान की तरफ गए तो वापस सिर्फ शरीर आएगा, आत्मा नहीं। शमशान के बीचों बीच एक विशाल बरगद था। उसकी जटाएं जमीन तक लटकती थीं, जैसे किसी बूढ़े साधु के बाल हों। उसी बरगद के नीचे एक टूटी हुई चबूतरी थी, जहां कई साल पहले एक युवती की चिता जली थी। उस युवती का नाम था सुंदरी। कहते हैं सुंदरी गांव की जमींदार की बेटी थी। रूप ऐसा कि लोग उसे चांद की बहन कहते थे, लेकिन उसकी किस्मत उतनी ही भयावह थी। उसका प्रेम गांव के एक गरीब युवक मोहन से था। दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहती थी, मगर जमींदार ने इस रिश्ते को अपमान समझा। एक अमावस्या की रात सुंदरी को घर में कैद कर दिया गया। मोहन को गांव से भगा दिया गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुंदरी को मृत पाया। कोई नहीं जान पाया कि वो मरी कैसी। कुछ बोले जहर, कुछ बोले आत्महत्या, कुछ ने फुसफुसाकर कहा हत्या। उसकी चिता इसी शमशान में जलाई गई। लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। रात में चिता की बुझी राख से पायल की आवाज आने लगी। बरगद के नीचे लाल साड़ी में एक स्त्री दिखाई देती। लंबे खुले बाल, गोरा चेहरा, बड़ी काली आंखें। जो भी उसे देखता या तो बीमार पड़ जाता या पागल हो जाता। लोग समझ गए, सुंदरी अब चुड़ैल बन चुकी है। अध्याय 2, अर्जुन का आगमन। कई वर्षों बाद उसी गांव में शहर से एक युवक आया, अर्जुन 26 वर्ष का, साहसी और निडर था। वो गांव में अपने दादा की पुरानी हवेली बेचने आया था। गांव पहुंचते ही लोगों ने चेतावनी दी, बेटा रात को बाहर मत निकलना। अर्जुन हंस पड़ा, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। गांव का बूढ़ा पंडित बोला, जो विश्वास नहीं करते अक्सर वही पहले शिकार बनते हैं। अर्जुन ने बात अनसुनी कर दी। उस रात बिजली चली गई। हवेली में अकेले बैठे बैठे अर्जुन ऊब गया। बाहर पूर्णिमा की हल्की रोशनी थी। अचानक दूर कहीं से ढोलक और बर्तनों की आवाज आने लगी। टन टन, छन छन। अर्जुन चौंका। इस वक्त कौन खाना बना रहा है? आवाज शमशान की दिशा से आ रही थी। जिज्ञासा उसके डर पर भारी पड़ गई। वो टॉर्च लेकर निकल पड़ा। अध्याय 3, शमशान में खाना। रात के लगभग 12 बजे अर्जुन शमशान पहुंचा। हवा में जलती लकड़ियों, राख और रात रानी की मिलीजुली गंध थी। जैसे ही वो बरगद के पास पहुंचा, उसकी आंखें फैल गईं। बरगद के नीचे मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। उस पर लोहे की कढ़ाई रखी थी। एक लाल साड़ी पहने स्त्री चुपचाप खाना बना रही थी। उसके लंबे बाल कमर तक थे। हाथों में चूड़ियां छनक रही थीं। वो दाल हिला रही थी, जैसे ये कोई साधारण रसोई हो। शमशान के बीच रात में खाना? अर्जुन का गला सूख गया। उसने हिम्मत कर पूछा, कौन हो तुम? स्त्री धीरे धीरे पलटी। चेहरा देखकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। इतना सुंदर चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। दूध सा गोरा रंग, बड़ी आंखें, हल्की मुस्कान। वो बोली, भूख लगी है? आवाज में अजीब मिठास थी। अर्जुन जैसे सम्मोहित हो गया। हाँ। स्त्री मुस्कुराई। बैठो, खाना तैयार है। अर्जुन बैठ गया। उसे लगा जैसे सब सामान्य है। स्त्री ने पत्तल में गरम रोटियां, दाल और खीर परोसी। अर्जुन खाने लगा। खाना इतना स्वादिष्ट था कि वो भूल गया कि वो शमशान में बैठा है। खाने के बाद उसने पूछा, तुम यहां क्यों रहती हो? स्त्री कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि दुनिया वालों ने मुझे जीने नहीं दिया। अर्जुन समझ नहीं पाया। तुम्हारा नाम? वो हल्की सी मुस्कुराई, सुंदरी। अर्जुन के हाथ से पत्तल छूट गई। उसे गांव वालों की बातें याद आ गईं। सामने बैठी स्त्री वही चुड़ैल थी। अध्याय 4, डर और आकर्षण। अर्जुन उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए। सुंदरी ने शांत स्वर में कहा, डरो मत। अगर तुम्हें मारना चाहती
तो अब तक मार चुकी होती। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम चुड़ैल हो? सुंदरी हंस पड़ी। इंसानों ने यही नाम दिया है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? सुंदरी की आंखें अचानक उदास हो गईं। सिर्फ साथ। अर्जुन चुप हो गया। इतनी सुंदर, रहस्यमयी और दुखी स्त्री, उसमें भय भी था और आकर्षण भी। सुंदरी बोली, मैं हर रात खाना बनाती हूं। शायद किसी दिन कोई मेरे साथ बैठकर खाएगा। और आज तुम आ गए। उस रात अर्जुन सुबह होने तक वहीं बैठा रहा। सूरज की पहली किरण पड़ते ही सुंदरी धुएं में बदल गई। अध्याय 5, प्रेम की शुरुआत। अर्जुन अगले दिन बेचैन रहा। वो बार बार उसी चेहरे को याद करता रहा। क्या वो सच में चुड़ैल थी या किसी दुखी आत्मा? रात होते ही वो फिर शमशान पहुंच गया। इस बार सुंदरी पहले से इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम आओगी। धीरे धीरे ये रोज का सिलसिला बन गया। हर रात सुंदरी खाना बनाती, दोनों साथ खाती, बातें करती। सुंदरी अपने पुराने जीवन की बातें बताती। कैसे उसने प्रेम की, कैसे उसे धोखा मिला, कैसे उसकी मौत हुई। अर्जुन सुनता रहता। एक रात उसने पूछा, क्या तुम आज भी मोहन से प्रेम करती हो? सुंदरी ने सिर हिलाया। नहीं, वो मेरा अतीत था। और अब? सुंदरी ने अर्जुन की ओर देखा। अब शायद तुम। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। अध्याय 6, गांव का शक। गांव वालों ने नोटिस किया कि अर्जुन दिन में थका रहता है। आंखों के नीचे काले घेरे थे। वो कम बोलने लगा था। पंडित ने पूछा, क्या तुम रात को शमशान जाती हो? अर्जुन चौंका। नहीं। पंडित बोला, झूठ मत बोलो, चुड़ैल इंसान की जीवन शक्ति खींच लेती है। अर्जुन गुस्से में बोला, वो बुरी नहीं है। पूरा गांव सन्न रह गया। सब समझ गए अर्जुन चुड़ैल के वश में आ चुका था। अध्याय 7, मुक्ति का रहस्य। पंडित ने अर्जुन को अलग बुलाया। अगर तुम सच में उससे प्रेम करते हो तो उसे मुक्त कर सकते हो। कैसे? उसकी मौत अन्याय से हुई थी। उसका सत्य दुनिया के सामने लाना होगा। अर्जुन ने पता लगाया। पुराने कागजात, गवाह और गांव के बूढ़ों से पूछताछ की। सच्चाई सामने आई। सुंदरी ने आत्महत्या नहीं की थी। उसके पिता ने ही उसकी हत्या करवाई थी। अध्याय 8, अंतिम रात। अमावस्या की रात अर्जुन शमशान पहुंचा। उसने सारी सच्चाई सुंदरी को बताई। सुंदरी की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं सही थी। अर्जुन बोला, तुम्हें न्याय मिल गया। अब तुम मुक्त हो सकती हो। सुंदरी मुस्कुराई। और तुम्हारा क्या? अर्जुन की आंखें नम हो गईं। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। सुंदरी ने उसके माथे को छुआ। कुछ प्रेम साथ रहने के लिए नहीं होते, कुछ प्रेम आत्मा को पूरा करने के लिए होते हैं। अचानक चारों ओर तेज रोशनी फैल गई। बरगद हिलने लगा। हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजी। सुंदरी का रूप बदलने लगा। उसके काले बाल चमकने लगे। चेहरा दिव्य हो गया। वह अब चुड़ैल नहीं, एक शांत आत्मा लग रही थी। धन्यवाद अर्जुन, तुमने मुझे मुक्ति दी। अर्जुन रो पड़ा। मत जाओ, सुंदरी ने आखिरी बार मुस्कुराकर कहा। जब भी चांदनी रात में रात रानी की खुशबू आए, समझना मैं आसपास हूं। और वह प्रकाश में विलीन हो गई। अध्याय 9, रहस्य की विरासत। सुबह गांव वालों ने देखा, शमशान का बरगद सूख चुका था। पायल की आवाज बंद हो गई थी। लाल साड़ी वाली स्त्री फिर कभी नहीं दिखी। अर्जुन ने हवेली नहीं बेची, वह गांव में ही बस गया। शमशान के पास उसने एक छोटा मंदिर बनवाया। वहां रोज दीपक जलाता। कहते हैं पूर्णिमा की रात कभी कभी वहां से खीर की मीठी खुशबू आती है और मिट्टी के चूल्हे पर किसी के खाना बनाने की हल्की आवाज सुनाई देती है। टन छन छन। लेकिन अब उसमें डर नहीं होता,
सिर्फ एक अधूरे प्रेम की याद होती है। समापन। कभी कभी प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। शमशान जहां अंत होता है, वहीं किसी प्रेम की शुरुआत भी हो सकती है। समाप्त।